देखो दोस्तों, एसएस मंत्रा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस विस्तृत विश्लेषण में हम सीटेट सितंबर 2026 के आधिकारिक नोटिफिकेशन पर चर्चा करने वाले हैं। बिल्कुल। और ये सीटेट का 22वां संस्करण है। अगर आप देखें तो इस बार जो नियम आए हैं वो काफी मतलब पहले के मुकाबले काफी सख्त बनाए गए हैं। हाँ, मैंने भी नोटिस किया कि इस बार जीरो टॉलरेंस वाली नीति अपनाई जा रही है। फॉर्म भरते समय कोई भी गलती भारी पड़ सकती है। सही कहा आपने। देखिए, जब कोई एग्जाम अपने 22वें संस्करण तक पहुंचता है तो सिस्टम को सारी कमजोरियां पता चल चुकी होती हैं। बिल्कुल, और इसी वजह से हम आज स्टेप बाय स्टेप सारी जानकारी देंगे, परीक्षा की तिथियों से लेकर आवेदन प्रक्रिया तक। जी। और सबसे महत्वपूर्ण बात जिस पर हम चर्चा करेंगे वो है परीक्षा शहर आवंटन के नए और सख्त नियम। हाँ, वो हिस्सा तो सच में बहुत बड़ा बदलाव है। तो शुरुआत करते हैं परीक्षा के बेसिक स्ट्रक्चर से। देखिए, नोटिफिकेशन के अनुसार मुख्य परीक्षा 6 सितंबर 2026 को निर्धारित की गई है, जो कि रविवार का दिन है ना? रविवार। और ये पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के लिए होगी। ओके, और मैंने सुना है कि ये 27 विभिन्न भाषाओं में उपलब्ध होंगे। बिल्कुल, 27 भाषाएं और देश भर के 132 शहरों में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। बाप रे, 27 भाषाएं और 132 शहर, ये तो बहुत बड़ा प्रशासनिक काम है। हाँ, आप सोचिए कि लॉजिस्टिक्स के नजरिए से ये कितना बड़ा टास्क है। एक ही दिन में लाखों प्रश्न पत्र सही सेंटर पे पहुंचाना। वो भी अलग अलग भाषाओं के। एक भी बंडल गलत हुआ तो भारी विवाद हो सकता है। बिल्कुल। इसीलिए आवेदन प्रक्रिया के लिए भी बहुत स्पष्ट समय सीमा दी गई है। 11 मई 2026 से फॉर्म भरना शुरू होंगे। और इसकी आखिरी तारीख क्या है? 10 जून 2026 रात 11:59 तक। अच्छा, और जो फीस जमा करनी है उसकी भी यही डेडलाइन है? जी हाँ, शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि भी 10 जून 2026 ही है, वो भी रात 11:59 तक। और ये पेमेंट सिर्फ ऑनलाइन होगी? बिल्कुल। सिर्फ डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड या नेट बैंकिंग के द्वारा, और आवेदन केवल आधिकारिक वेबसाइट यानी ctet.nic.in से ही स्वीकार किए जाएंगे। ठीक है, ये तो होगी डेट्स की बात। पर शिवांश मिश्रा सर, ये 5 और 6 सितंबर का क्या लॉजिक है? क्या मतलब? मेरा मतलब है, नोटिफिकेशन में एक विशेष नोट है कि परीक्षा 5 सितंबर को भी हो सकती है। क्या छात्रों को दोनों दिन परीक्षा देनी होगी या ये सिर्फ एक बैकअप प्लान है? नहीं, किसी को दोनों दिन परीक्षा नहीं देनी है। ये पूरी तरह से एक बैकअप व्यवस्था है। बैकअप व्यवस्था? वो कैसे? देखिए, 132 शहरों में उपलब्ध स्कूलों और कॉलेजों की एक निश्चित कैपेसिटी होती है। हाँ, हर सेंटर की अपनी एक लिमिट तो होगी ही। एग्जैक्टली। अब मान लीजिए कि उम्मीदवारों की संख्या अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। अच्छा, तो एक ही दिन में सबको मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। बिल्कुल। उस भारी भीड़ को सुरक्षित रूप से संभालने के लिए ही ये प्रावधान है कि परीक्षा एक दिन पहले यानी 5 सितंबर 2026, जो कि शनिवार है, उस दिन भी आयोजित की जा सकती है। राइटली सेड शिवांश मिश्रा सर। मतलब ये सिर्फ व्यवस्था बनाए रखने के लिए है ताकि क्वालिटी और सिक्योरिटी से समझौता ना हो। एकदम सही समझा आपने। तो फॉर्म भरने की जो आखिरी तारीख 10 जून है, उसके बाद का क्या प्रोसेस है? क्योंकि सबसे ज्यादा गलतियां तो फॉर्म भरते समय ही होती हैं। उसके लिए करेक्शन विंडो का प्रावधान है। ऑनलाइन सुधार की तिथियां 15 जून 2026 से 18 जून 2026 तक रखी गई हैं। सिर्फ 15 से 18 जून? ये तो बहुत कम समय है। समय कम है, पर अगर अपलोड किए गए विवरणों में कोई त्रुटि हो जाती है तो सुधारने का केवल यही एक मौका मिलेगा। और 18 जून के बाद क्या? नियम बहुत सख्त है। 18 जून 2026 के पश्चात किसी भी परिस्थिति में कोई सुधार की अनुमति नहीं दी जाएगी। ओहो, मतलब अगर नाम की स्पेलिंग गलत है या जन्म तिथि गलत भर दी है तो बाद में कोई सुनवाई नहीं होगी? बिल्कुल नहीं। फॉर्म भरते समय अत्यंत सावधानी बरतनी होगी। जैसा कि शिवांश मिश्रा सर ने बताया, आप लोग इस करेक्शन विंडो को एक फ्लाइट बोर्डिंग पास की तरह समझ सकते हैं। फ्लाइट बोर्डिंग पास? ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, मतलब एक बार जब गेट बंद हो गया, यानी 18 जून की रात निकल गई, तो आप चाहे कोई भी कारण दें, आप अंदर नहीं जा सकते। बहुत ही सटीक एनालॉजी है, क्योंकि 18 जून के बाद आपका डेटा लॉक हो जाता है और उसी लॉक हुए डेटा के आधार पर आगे की व्यवस्था होती है। बिल्कुल। अगर डेटा बार बार बदलता रहेगा तो 132 शहरों में प्रश्न पत्र भेजने की पूरी गिनती ही बिगड़ जाएगी। ये तो है। और इसी व्यवस्था से मुझे इस नोटिफिकेशन का सबसे बड़ा बदलाव याद आया, परीक्षा शहर आवंटन। हाँ,
इस बार ये प्रक्रिया पूरी तरह से बदल दी गई है। मैंने देखा कि आवेदन पोर्टल पर परीक्षा शहर चुनने का कोई प्रावधान ही नहीं है। जी नहीं, कोई विकल्प नहीं मिलेगा। शिवांश मिश्रा सर, अगर छात्रों को अपना शहर चुनने का विकल्प ही नहीं मिलेगा तो वे अपने ट्रैवल और रुकने की व्यवस्था कैसे करेंगे? मैं समझ सकती हूँ कि ये एक चिंता का विषय है। क्या सीबीएसई का ये रैंडम अलॉटमेंट छात्रों के लिए एक बड़ी चुनौती नहीं बन जाएगा? देखिए, बाहरी तौर पर ये एक चुनौती जरूर लग सकती है, लेकिन ये परीक्षा की अखंडता के लिए बहुत जरूरी है। अखंडता मतलब चीटिंग रोकने के लिए? बिल्कुल। जब उम्मीदवारों को अपना शहर चुनने का विकल्प मिलता था तो कुछ ऑर्गेनाइज्ड गिरोह किसी खास शहर या सेंटर को टारगेट कर लेते थे। अच्छा, मतलब एक ही जगह पर भीड़ लगा के गड़बड़ी करने की कोशिश करते थे। जी, लेकिन जब यादृच्छिक आवंटन यानी रैंडम अलॉटमेंट होगा तो किसी को नहीं पता कि उसे कौन सा शहर मिलेगा। ये बात तो है, इससे कोई पहले से सेटिंग नहीं कर पाएगा। एग्जैक्टली। और दूसरा कारण लॉजिस्टिक्स का भी है। सीबीएसई इस तरह पूरी भीड़ को पूरे देश के सेंटर्स पर समान रूप से बांट सकता है। तो क्या किसी विशेष परिस्थिति में जैसे मेडिकल इमरजेंसी में शहर बदलने का अनुरोध किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। नोटिफिकेशन में साफ लिखा है कि आवंटित शहर में परिवर्तन का अनुरोध किसी भी कारण से स्वीकार नहीं किया जाएगा। ये तो बहुत ही सख्त नियम है। छात्रों को इसके लिए मानसिक रूप से तैयार रहना ही होगा। हाँ, जो भी शहर मिले उसकी यात्रा की योजना पहले से बनानी होगी। और परीक्षा के दिन के लिए एडमिट कार्ड कब मिलेंगे? क्या वो भी पहले से मिल जाएंगे? नहीं, यहाँ भी बहुत सख्ती है। प्रवेश पत्र यानी एडमिट कार्ड परीक्षा दिवस से केवल 2 दिन पूर्व डाउनलोड के लिए उपलब्ध होंगे। सिर्फ 2 दिन पूर्व? मतलब अगर 6 सितंबर को परीक्षा है तो 4 सितंबर को एडमिट कार्ड मिलेगा? जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे पहले। ये भी उसी सुरक्षा रणनीति का हिस्सा लगता है। बिल्कुल। 48 घंटे का समय केवल इतना होता है कि आप अपना सेंटर ढूंढ लें। इतने कम समय में कोई सेंटर पर जाकर छेड़छाड़ नहीं कर सकता। ये सच में एक अभेद्य किला बनाने जैसी तैयारी है। और इन सब सख्त नियमों का एक फायदा भी है। वो क्या? रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाएगा। संभावित रूप से परिणाम अक्टूबर 2026 के अंत तक घोषित कर दिए जाएंगे। अरे वाह, मतलब 2 महीने से भी कम समय में? हाँ, क्योंकि सब कुछ इतना सिस्टमैटिक और कंप्यूटरीकृत है। ये तो बहुत अच्छी खबर है। लेकिन इन सभी कड़े नियमों के बीच छात्रों को अपनी तैयारी कैसे शुरू करनी चाहिए? सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम है ctet.nic.in से सूचना बुलेटिन डाउनलोड करना। बिल्कुल सही शिवांश मिश्रा सर, क्योंकि बिना पाठ्यक्रम, भाषा और पात्रता मानदंड को अच्छे से समझे तैयारी करना तो अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। एकदम सही बात है। आपको सिलेबस समझना होगा और केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही आवेदन करना होगा। और सही मार्गदर्शन के लिए छात्रों को कहाँ जुड़ना चाहिए? तैयारी के लिए आप टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पर @SS Mantra Official से जुड़ सकते हैं, क्योंकि सफलता का एक ही मंत्र है, SS मंत्रा। बिल्कुल। वहां आपको सारी अद्यतन जानकारी मिलती रहेगी। जी, तो दोस्तों इस पूरी चर्चा के बाद मैं बस यही कहना चाहूंगी, ये परीक्षा केवल आपकी किताबी नॉलेज का टेस्ट नहीं है। बिल्कुल नहीं। बल्कि ये एक शिक्षक के रूप में आपके अनुशासन का भी टेस्ट है। और ये अनुशासन आज फॉर्म को बिना गलती के भरने से ही शुरू हो जाता है। बहुत ही सही विचार है। दोस्तों, अगर आपको ये क्लास पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और SS मंत्रा चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।